जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो वर्ड दिया हुआ है इसका उचित एंटोनिम आपको बताना है। ठीक है, उचित एंटोनिम यानी उल्टे शब्द, जैसे वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब पहले जानिए। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, नाजुक या कमजोर, यानी जिसे आसानी से आघात पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो वल्नरेबल का एंटोनिम जो होता है वो होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिव याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी आप देख सकते हैं ये सेंटेंस 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में ये सेंटेंस बांटा गया है, तो इसमें से कोई एक भाग में ग्रामेटिकल एरर है, वो आपको ढूंढ के बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पहले पढ़ लीजिए इसको। द लेडी वाज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन वियरिंग मास्क ऑन द रोड नियर द शॉप। तो यहाँ पे जो है नो वन वियर, ठीक है, नो वन वियर वर जो लिखा, नो वन वेयर या वर भी बोल सकते हैं इसको, इसमें गलती यही है, वर वियरिंग मास्क। यहाँ पर नो वन है। ठीक है, जब नो वन के बाद ना जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसी के साथ ये मास्क होगा, क्योंकि यहाँ पे नो वन है। ठीक है, नो वन और यहाँ मास्क नहीं होगा, ये मास्क होगा। और नो वन जो है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस मुहावरे का मतलब आपको उचित मतलब बताना है। ठीक है, तो इस मुहावरे का उचित मतलब बताना है। तो लिखा ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मतलब बताइए। तो ड्रॉप नेम्स का अर्थ होता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लेना। ठीक है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लेना। तो इसमें हो जाएगा नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टन का सिनोनिम बताना है। स्टन मतलब क्या होता है? स्टन का मतलब बताइए। देखिए, स्टन का जो मतलब होता है, स्टन का हिंदी मीनिंग होता है आपका किसी को हक्का बक्का कर देना, किसी को हक्का बक्का कर देना। ठीक है, या सिर, जैसे सिर पर किसी को मारकर बेहोश कर देना, ये भी होता है इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉक, ऑप्शन डी शॉक, याद रखिएगा। एक सवाल है जो बार बार परीक्षा में आता है, इसको पूरा ध्यान से समझिए। लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यानी आपको जो अंडरलाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसमें अगर लग रहा है कि कुछ इम्प्रूव का ज़रूरत है तो इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा आपको ऑप्शन देखना होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है इसमें, तो अगर लग रहा है कि ये तीनों में से कोई लगा सकते हैं तो ठीक, और नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड में टिक मारना है। तो क्या लिखा है? दी मूवी थिएटर इज ए एक्साइटेड प्लेस वेयर पीपल कैन रिलैक्स एंड एन्जॉय द एक्सपीरियंस। तो इज ये एक्साइटेड प्लेस, ये ना लिखा है, ये एक्साइटेड प्लेस है। अंडरलाइन सेगमेंट में ये एक्साइटेड प्लेस है लिखा है। तो इसमें जो हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस के संदर्भ में एक्साइटिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यानी प्लेस है तो एक्साइटेड नहीं होगा, एक्साइटिंग होगा, एक्साइटिंग, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लेस है तो एक्साइटिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि रुचि या उत्तेजना पैदा करने वाला होता है एक्साइटिंग। ठीक है, और एक्साइटेड जो होता है ये खुशी या उत्साह की भावना। ठीक है, तो इसके और एक्साइटेड के साथ प्रीपोजिशन आता है, जैसे दी बॉयज वेयर एक्साइटेड अबाउट द हॉलीडेज।
ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक्साइटिंग हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको खाली स्थान भरना है सही उचित ऑप्शन देख के। लिखा है टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया डैश इन द टैलेंट शो। ध्यान दीजिए, टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया डैश इन द टैलेंट शो। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड है, पार्टिसिपेटेड है, प्रोड्यूस्ड है, प्रोहिबिटेड है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पार्टिसिपेटेड। ध्यान दीजिए कि यहाँ भाग लेने का अर्थ क्या है। भाग लेने का अर्थ है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर भाग लेने का अर्थ है कि टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द टैलेंट शो। तो यही होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है सिलेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। यानी ये सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, और आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। लिखा दी एजुकेशन ऑफ ए गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इजंट इट। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक मिनट बता रहा हूँ। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इजंट इट। तो यहाँ पे गलती कहाँ है वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो गलती है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिया जो वाक्य दिया है ना वो क्वेश्चन टैग का उदाहरण है। तो नियम के अनुसार जो कथन होता है पॉजिटिव रहने पर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। ठीक है, पॉजिटिव रहने पर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनेगा। और तो यहाँ वाक्य का जो अंतिम भाग है क्वेश्चन टैग वो क्या है, इजंट इट की जगह शुडंट इट होना चाहिए, शुडंट इट। ठीक है ना, तो विकल्प में इज का प्रयोग अशुद्ध है, यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ शुड है। लिखा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी जिसका स्पेलिंग गलत है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कलेक्शन लिखा है तो कलेक्शन का स्पेलिंग क्या है, सही है या गलत लिखा है। तो देखिए कलेक्शन का जो स्पेलिंग है ये आपको सही है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोलिडेशन का भी स्पेलिंग सही है। कोरेस्पॉन्डिंग का जो स्पेलिंग है ये गलत है। कोरेस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग होता है CORRESPONDING। ठीक है, यहाँ पर डबल आर लगेगा और यहाँ पर ओ नहीं लगेगा। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। इसे लिखा थी प्रेसिडेंट फोर्स्ड टू लीव द कंट्री व्हेन द पीपल रोज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें टू लीव द कंट्री द गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट फोर्स्ड व्हेन द पीपल रोज अप अगेंस्ट। तो इसमें गलती कौन ठो है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो गलती हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट फोर्स्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है किसी को कार्य करने के लिए विवश करना या बाध्य करना, इसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग पैसिव अर्थ में होता है। द प्रेसिडेंट वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। ठीक है, वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, तो प्रेसिडेंट वाज होता है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। फॉर ए मेंबर टू बोरो मनी फ्रॉम द एसोसिएशन 3 नीड टू बी मेड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ तीन शर्त है। ठीक है, क्योंकि मीट करना जो होता है, ठीक है, वो पूरा करना होता है, फुलफिल। एक है मीट, तो मीट जो है पूरा फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंडीशंस। ठीक है, 3 कंडीशंस, यहाँ शर्त का बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिफाई का सिनोनिम क्या होगा? 11 नंबर सवाल में है। डिफाई का अर्थ होता है अवज्ञा करना, कहना मानने से इनकार करना। तो डिफाई का सिनोनिम होता है आपका डिसओबी। ठीक है, डिसओबी।
चलिए, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका एबाइडी बाय, ठीक है, एबाइड हो जाएगा, एबाइड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल पूछा गया है जो बताना है। लिखा है रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है, किसी को ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से रिलीज करना। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्जोनेरेट, ठीक है, एक्जोनेरेट। इसको कोई एक्सोनेरेट भी बोलते हैं, लेकिन एक्जोनेरेट इसका सही उच्चारण होगा। आधिकारिक रूप से जवाबदेही या दोष से मुक्त घोषित करना होता है एक्जोनेरेट। और बेनिश होता है देश से निकाल देना, देश से निकाल देना, ठीक है, निर्वासित करना। और डिसमिस्ड होता है आपका बर्खास्त करना। और एक्सपेल जो होता है ना, एक्सपेल होता है निष्कासित करना, ठीक है। इसमें आप 13 नंबर सवाल देख सकते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल पूछा गया है। लिखा अनलेस वी सेट इन एन इनकरेक्ट पोस्चर वी मे स्ट्रेन अवर बैक। ध्यान दीजिए, तो देखिए इसमें जो वाक्य है कंडीशनल रूप में है, ठीक है, तथा अनलेस यानी जब तक की अर्थ के अनुसार नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक मिनट, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इफ वी सिट, इफ वी सिट, ठीक है, इफ वी सिट इन, देखिए थोड़ा सा, इफ वी सेट इन एन इनकरेक्ट पोस्टर वी मे स्ट्रेन अवर बैक, या इसका हो जाएगा। चलिए, अरे यार घूम करते रहता है, जा, बड़ा दिक्कत है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। लिखा है एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या क्रिस्टल है, क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ओपेक, ठीक है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ओपेक हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। तो स्पेलिंग जिसका गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें स्पेलिंग गलत है आपका प्रीसीजन का, प्रीसीजन का इसका जो स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका PRECISION, डबल एस इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। फिर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अलर्ट का एंटोनिम क्या होता है? तो अलर्ट मतलब होता है आपका सतर्क, सावधान, चौकस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अवेयर, एक्टिव और रेडी, ठीक है। सत्रह नंबर सवाल नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। देखा द डिसीजन इज बिकम ए डॉक्टर इज कम्प्लीटली हर्स। द डिसीजन टू बिकम ए डॉक्टर इज कम्प्लीटली हर्स। तो इसमें आपको कहीं अगर गलती लग रहा है ये जो अंडरलाइन सेगमेंट इसमें, तो आपको ये ऑप्शन से चुन के सही करना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि कम्प्लीटली पूरी यहाँ जो है कम्प्लीटली यानी पूरी तरह सी का पॉजिटिव प्रोनाउन रूप हर्ष तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव हर है। तो हर का प्रयोग जो है, ठीक है, हर का प्रयोग यहाँ नाउन के साथ होता है तथा हैज का प्रयोग बिना नाउन के। तो जैसे दिस इज हर बुक, दिस बुक इज हर्ष, तो यहाँ विकल्प ए सही है, ठीक है। अठारह नंबर सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का मीनिंग बताना है आपको। तो लिखा टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मुख्य मुद्दे पर ना आकर घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है, यानी मुख्य मुद्दे से बचना। तो टू अवॉइड द मैन इशू हो जाएगा, एक मिनट, टू अवॉइड द मैन इशू, टू अवॉइड द मैन इशू।